जब दयालु बुजुर्ग औरत ने देखा कि नवजात बच्ची में अभी भी सांसें चल रही हैं, तो उसने उस मासूम को घर ले जाकर पालने का फैसला कर लिया। देखते ही देखते 18 साल बीत गए। सौतेली माँ के अथाह प्यार में पली लड़की एक खूबसूरत नौजवान बन चुकी थी, लेकिन उसने अपनी जन्मदात्री माँ की ही तरह अजीब सी एलर्जी वाली बीमारी विरासत में पाई थी। सौतेली माँ चाहती थी कि इसी लाल चकत्तों की बीमारी के सहारे लड़की अपने असली माता पिता को किसी दिन ढूंढ सके। शायद किस्मत को यही मंजूर था। लड़की अनजाने में ही अपने असली पिता की कंपनी में नौकरी करने लगी। कंपनी के पुराने कर्मचारी उसकी गरीब पृष्ठभूमि जानकर उसे नीचा दिखाते, उसे मजाक बनाते, यहाँ तक कि उस पर अमीर परिवार की बेटी का कीमती हार चुराने का झूठा आरोप भी लगा दिया। वो अमीर घर की नकली हकदार बेटी दंभी और घमंडी थी। लड़की जितना भी सफाई देती उसे अपमान ही मिलता। नकली बेटी ने तो हद कर दी। लड़की के चेहरे पर कचरा लिखकर उसे सार्वजनिक रूप से जलील किया। तभी उस घर का अमीर वारिस यानी उसका भाई वहां पहुंच गया। जो बहन को आंख का तारा समझता था, उसने लड़की को बिना सुने ही अपराधी ठहरा दिया और धमकी दी कि वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। लेकिन उसे क्या पता, जिसे वह पागलों की तरह प्रताड़ित कर रहा था वही उसकी असली बहन है। लड़की दर्द से कराह रही थी, मगर फिर भी उसने हार मानकर यह स्वीकार नहीं किया कि उसने हार चुराया है। जैसे ही वारिस उसकी हाथ तोड़ने ही वाला था, तभी कंपनी के चेयरमैन, जो उसका असली पिता है, ने उसे रोक दिया। चेयरमैन ने लड़की को देखते ही एक अनकहा अपनापन महसूस किया। उसने अपने बच्चों को समझाया कि एक हार के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद करना कंपनी के सम्मान के खिलाफ है। लेकिन कुछ ही देर बाद नकली बेटी की मेडिकल रिपोर्ट आई। उसमें लिखा था कि उसके शरीर में वह आनुवंशिक बीमारी मौजूद नहीं है जो उसकी मां से आगे बढ़नी चाहिए थी। शुरुआत में चेयरमैन ने सोचा कि यह अच्छा ही हुआ, शायद उसकी दिवंगत पत्नी की आत्मा को अब शांति मिले। लेकिन तभी एक चौंकाने वाली बात सामने आई। नकली बेटी का ब्लड ग्रुप बी पाया गया, जबकि चेयरमैन और उसकी पत्नी दोनों एक ग्रुप के थे। वैज्ञानिक रूप से ऐसा संभव ही नहीं था।